हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और ये हमारा सेकंड फोरकास्ट का वीडियो है जहां पर हम गोल्ड इंडाइसिस और क्रिप्टोस के बारे में फोरकास्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। पहला फोरकास्ट का वीडियो फॉरेक्स पेयर्स के ऊपर मैं डाल चुका हूं जो यूट्यूब पर लाइव है। अगर यहाँ पर आप पहली बार हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको फॉरेक्स एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज यहाँ पर रेगुलरली मिलते रहे। चलिए चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, हम थे 16 सितंबर में इस एरिया में, और ये मैंने आपको रेसिस्टेंस बताई थी। मैंने कहा था कि हम यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, पर हमारे लिए जो रेसिस्टेंस है ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है फिर हम ऊपर के लिए बाय की अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे, नहीं तो आप इसमें डाउन मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे और आप पिछला प्रीवियस टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, और फिर आप कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो नीचे की लेवल की सपोर्ट है। आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर ऊपर गई, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और अब यहाँ पर नीचे कंटिन्यू किया। तो एज आपको रेसिस्टेंस मैंने बताई थी, मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मूव की है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखिए हमने शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ देखी, एक कंजक्शन फेज यहाँ पर देखा, और फिर दोबारा से इसको भी ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट यहाँ पर दी है। जो हमारी सपोर्ट है नीचे की आप देख सकते हैं 1608। आप देखेंगे कि जो पिछले हफ्ते यूएस ने बैंक रेट को इंक्रीज किया है उसकी वजह से यूएस काफी स्ट्रांग है, जो कि एक्सपेक्टेड था, और सभी पेयर्स में आप देखेंगे कि यूएसडी के अगेंस्ट वो वीक हुए हैं। तो यूएसडी पूरी तरीके से यहाँ पर अभी स्ट्रांग में चला हुआ है, क्योंकि उनके बैंक के नंबर काफी यहाँ पर इंक्रीज हो चुके और बाकी पेयर्स पर यहाँ पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो गोल्ड में भी आप यहाँ पर डाउन मूवमेंट देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में अब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, जो हमारी सपोर्ट है 1608 तक है। तो अभी जो है आप यहाँ पर देखें, हमारी जो ऊपर की तरफ लिमिट है 1678। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट देती भी है, सेम जो प्रीवियस वीक का कॉन्सेप्ट था, अगर हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, अगेन हम डाउन मूवमेंट देखेंगे इस एरिया में 1643 या फिर 1608 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और या फिर ये सेम इसी एरिया में चले। तो अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, फिर हम बाय के लिए देखेंगे 1729 तक का टारगेट यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे लिए अगेन ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है 1678। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर आप देखें पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, एक अच्छा सेटअप यहाँ पर बताया था हमने, एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव था जो 16 सितंबर मैंने कहा था आप यहाँ पर बाय कर लीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले। आप पिछले हफ्ते का मेरा फोरकास्ट जाइए, वहां पर देखिए, मैंने आपको बोला था अगर आपको एंट्री यहाँ पर मिलती है आप एंट्री ले लीजिएगा, रिट्रेसमेंट करके नीचे आए, टारगेट रखिएगा, प्रीवियस हाई आपका पहला टारगेट होना चाहिए, और अगर हम कंटिन्यूसली जाएंगे तो 20.792 तक का टारगेट देखेंगे। तो अगर आपने यहाँ पर इसमें एंट्री ली होगी, स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो आप देखिए ऑलमोस्ट पिछला प्रीवियस हाई है उसको यहाँ पर टच किया और उसके बाद फिर मार्केट नीचे रिवर्स किया। तो ये ट्रेड अगर आपने लिया होगा पिछले हफ्ते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिला होगा, और ये आपकी ट्रेड आपके फेवर में गया होगा। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर हम एक रेंज में बनते हुए आ रहे हैं, जो रेंज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सिल्वर अभी इसी रेंज में यहाँ पर मूव कर रहा है, एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया। जैसे आप देख सकते हैं कि यूएसडी आपका स्ट्रॉन्ग रहा है, तो बाकी पेयर्स में वीकनेस, यहाँ पर भी सिल्वर में भी वो हमने एक्सपेक्ट की है, और हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। अब देखना है ये है क्या ये इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर हम 18 तक का लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, 18 या 17 लेवल जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ तक की मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये इसी रेंज में रहे। तो अगर आप टारगेट लेंगे तो अपना 19.800 के आसपास टारगेट देख सकते हैं, अगर ये इस रेंज में रहता है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अभी नेक्स्ट वीक में कोई ज्यादा मेजर न्यूज नहीं है, इसी रेंज में यहाँ पर मूव करे और आप अप लेवल पर टारगेट प्रॉफिट आउट करें, अनलेस ये इसको ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ ना जाए। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है फिर हम 20.80 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल। यहाँ पर आप देखें, जो हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि 16 सितंबर मार्केट एक रेंज में यहाँ पर बन रही थी, हमने कहा था कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे तो टारगेट प्रॉफिट आप रखेंगे 89 के आसपास, नहीं तो आप प्रीवियस सपोर्ट को देखिएगा जहां पर भी आपको ब्रेकआउट मिले। आप देखिएगा मूव जो देखिए, सेलर यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेट किए हैं, ऑयल वीक किया, यूएसडी पूरी तरीके से स्ट्रांग था,
तो एक्सपेक्टेड था कि ऑयल में भी डाउन की मूवमेंट है क्योंकि आपका ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है। तो वही इस चैनल के अंदर आप देखिए जो मैंने आपको बोला था कि हम इसी टारगेट प्रॉफिट इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं और मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर नीचे गई। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट का मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ है। हमें नीचे लेवल पर हम यहाँ पर आ चुके हैं। हमारी जो सपोर्ट है 75.42 के आसपास है। अब हमें देखना होगा कि मार्केट यहाँ से कैसे रिएक्ट करती है। या तो कंटिन्यूसली जाती है नीचे तो 75.42, अगर रिट्रेसमेंट आपको मिले तो आपका टारगेट 83 के आसपास होना चाहिए, या फिर इसी चैनल के अंदर या जो सपोर्ट है आपकी 84 85। तो ये लिमिट आपकी होनी चाहिए अगर आप इसमें बाय के लिए भी देखें। पर आप एक हाई मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करें। स्लोली स्लोली मार्केट वहां पर जा सकती है, यहाँ पर जाए उसके बाद दोबारा से रिएक्शन और सेम फिर यहाँ पर हम मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन। यहाँ पर आप देखें हम थे 16 सितंबर में। मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन में चल रही है। हम एक सपोर्ट लेवल पे आ चुके हैं। या तो मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करे और उसके बाद कोई ब्रेकआउट मिले फिर हम ऊपर की तरफ देखेंगे। पर जो हमारी सपोर्ट है वो नीचे की 17,840। पर आप देखिए गोल्ड डिस्पाइट इतना स्ट्रांग होने के बाद बिटकॉइन में इतनी ज्यादा ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं मिला। इस सपोर्ट को इसने होल्ड किया हुआ है और इसी जगह पर जिग जैग यहाँ पर कर रही है, इसी एरिया में यहाँ पर मूव कर रही है। कुछ ज़्यादा नहीं मिला और जो मैंने आपको बोला था कि रेंज हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनलेस ये शार्प ब्रेकआउट मिले, तो वही रेंज में यहाँ पर मार्केट ने फॉर्म किया है। नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए एक अच्छी खासी सपोर्ट मार्केट ने इस एरिया में ली हुई है। हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड चैनल में चले हुए हैं। तो अगर ये इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट करता है, आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है, तो गाइज आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं, ऊपर की तरफ बाय देख सकते हैं। 2250 आपका पहला टारगेट या फिर 21,750 आपका ये दूसरा टारगेट होना चाहिए। अगर हम इसको ब्रेक भी करते हैं तो अभी 17,500 की आपकी सपोर्ट है, उससे नीचे फिर 12,000 की सपोर्ट है जो आप नीचे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12,379। अगर ये इसको ब्रेकआउट करे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट या तो इसी रेंज में अभी रहे और इसको ब्रेकआउट मिलता है, मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में देख सकता हूँ नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते, जैसा भी मार्केट बिहेव करे। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम। यहाँ पर आप देखें 16 सितंबर हम यहाँ पर थे। मैंने कहा था मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। रिट्रेसमेंट लेवल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो 1568 का है। अगर इसको ब्रेकआउट करे फिर हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो हम नीचे की तरफ ही मूवमेंट देखेंगे। आप वो मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली जाए, रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ दे, नीचे की आप देखें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दी, कंटिन्यूसली डाउन, इस लेवल को भी ब्रेक किया और नीचे कहाँ तक मैंने आपको लेवल बताए थे 1235, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, उससे भी नीचे 1075। मार्केट सेम उसी लेवल में यहाँ पर आ चुकी है। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या देख सकते हो, आप देखें यहाँ पर कंटिन्यूसली हम एक लोअर मोमेंटम में यहाँ पर चले हुए हैं। मार्केट यहाँ पर एक रेंज छोटी सी रेंज बन रही है पर फिर भी हम एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है। हमारे लिए अगर ब्रेकआउट है ऊपर के लिए 1350 तक का टारगेट है। अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करती है फिर आप 1450 आप अपना पहला टारगेट ले सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली हम जाते हैं 1600 आपका ये टारगेट होना चाहिए, नहीं तो आप कंटिन्यूसली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट इसी चैनल के अंदर एक्सपेक्ट करे और हम 1000 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक हम इस लेवल से हैं ऊपर ऊपर हैं, अगर दोबारा से टच करे तो सपोर्ट जो है हमारी ये है। अगर आप यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे जाती है, आपका पहला टारगेट यहीं पर होना चाहिए और फिर आप कंटिन्यूसली नीचे की तरफ देखेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली अपना मोमेंटम बनाती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, तब फिर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखें। अगला पेयर गाइस हमारा US30। यहाँ पर आप देखें हम थे 16 सितंबर के आसपास। मैंने कहा था अगेन ये हमारी सपोर्ट है, मार्केट इस लेवल में यहाँ पर ऊपर जा सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करती हम कंटिन्यूसली डाउन नीचे जाएंगे और वही देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया 1-2 सेकंड और मार्केट नीचे कंटिन्यूसली 29753 इसी लेवल में यहाँ पर आ चुकी है, जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते यहाँ पर बताया था। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या देख सकते हैं, आप देखेंगे यूएस की जो मार्केट थी कंटिन्यूसली डाउन थी, वहां पर काफी मूवमेंट डाउन की तरफ मिली और मार्केट पूरी तरीके से वहां पे 10-12% नीचे की तरफ डाउन गई है। सेम यहाँ पर US30 आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पर मूव मिला और हम एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में यहाँ पर भी आ चुके हैं। अगेन लेवल जो है 30-50 का मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट एरिया। अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता मैं अभी बाय के लिए अपॉर्चुनिटीज में नहीं देखूंगा। ब्रेक करता है तो 31,000 और या फिर यहाँ तक हम लेवल इसमें देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से मार्केट जाए। अगर ये ब्रेक ना करे हम कंटिन्यूसली यहाँ पर मोमेंटम देखेंगे। आपका पहला टारगेट है, दूसरा 2850 नीचे की तरफ और हमारी जो सपोर्ट है फिर 26473 की है। तो मैं ऑब्जर्व करूंगा इस एरिया को 3250 लेवल ब्रेकआउट मिलता है फिर मैं बाय के लिए देखूंगा, नहीं तो आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटीज में कंटिन्यू कर सकते हैं और ट्रेंड के साथ आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा US 100, यहाँ पर भी आप देखें 16 सितंबर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा सकते हैं। ऑब्जर्व कीजिए इस एरिया को, ये मैटर करता है। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है हम कंटिन्यूसली डाउन जाएंगे, कहाँ पर 11,000 के आसपास। सेम मार्केट उसी एरिया में यहाँ पर आ चुकी है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने रेसिस्टेंस यहाँ पर दिखाई और डाउन लेवल पर यहाँ पर आ चुके हैं, जैसा मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। अब आने वाले हफ्ते में US 100 में हम क्या देख सकते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो 12,000 की है। तो यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट मिलती भी है, सेम हम 12,000 पर जाएंगे। अगर ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, कंटिन्यू करेंगे 12,721 तक के आसपास। अगर नहीं जाता है फिर आप एक्सपेक्टेड नीचे की तरफ, वो यहीं से भी नीचे जा सकती है या फिर नीचे फिर कंटिन्यूसली हम यहाँ पर देख सकते हैं 10,847 का लेवल, और उससे नीचे जो हमारी सपोर्ट है वो 9,779। तो मोमेंटम आपका अभी डाउन में है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में जा रही है। इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ फिर हम बाई के लिए देखेंगे, नहीं तो आप इसमें सेल कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अगर मुझे बताइए आपको चाहिए कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडियन स्टॉक के बारे में भी यहाँ पर आपको फोरकास्ट करूँ, तो मैं उसको भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड करूँ। तो ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ सेटअप मिल रहे हैं, कुछ नॉलेज मिल रही है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँ। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।